श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। त्रिओम जल वाला उपाय 3 बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। जो भी स्त्रियां हैं वो इस वाले उपाय को जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना को पूरा करेगा, दूसरा आपकी घर में धन संपदा वैभव, अगर व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, पैसे संबंधी कोई सी भी समस्या है धन संबंधी, उसे दूर करेगा। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, आपकी नौकरी के लिए होगा। तो पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। एक एक करके सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसके बेनिफिट क्या है। अगर आपकी कोई इच्छा है या फिर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप सभी को पता है कार्तिक मास स्टार्ट हो चुका है और ये जो कार्तिक मास का महीना होता है ना, ये बहुत ही अद्भुत होता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार स्कंद पुराण का जो कार्तिक खंड है उसको पढ़ करके बताया था कि इस महीने का कितना बड़ा महत्व होता है। और कल है सोमवार का दिन, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है। अगर आपकी कोई इच्छा, मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए होंगे बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? मात्र 3 बेलपत्र लेना। अगर आपको खंडित बेलपत्र मिल रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी मत लेना। आप शिवलिंग चले जाना, शिवालय में शिवलिंग पर जो भी चढ़े हुए हैं उन्हें आप उठा लेना, उन्हें धोकर के काम में ले लेना। ठीक है, लेकिन खंडित मत लेना। उसके पश्चात आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना, जिस कलश में से आप जल पीते हो उसी में से आपको जल लेना है। तो 1 लोटा जल ले लेना। थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन। अगर लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन ले लेना, लेकिन कोई सा भी चंदन आपको लेना ही लेना है, ये चीज ध्यान रखना। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे आप गौ माता का घी। गौ माता का घी भरना है आपको। ठीक है, ये सभी सामग्रियों को लेकर के आपको कहां पर पहुंचना होगा? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, यहां पर जब आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको चुपचाप बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो आपको पूजा पाठ करनी है वो आप कर लेना। उपाय से पहले आपको पूजा पाठ करनी है, उपाय के बाद में आप पूजा पाठ मत किया कीजिए। ठीक है, तो जो आपको पूजा पाठ करना है वो आप कर लेना, जो चढ़ाना है चढ़ा देना। अब बात आई है उपाय की। अगर आपकी कोई इच्छा, मनोकामना, हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है ना, उसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो जो आपने बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र, कितने बेलपत्र हैं? 3 बेलपत्र। तीनों ही बेलपत्र में 3-3 पत्तियां होती है। तो गुरुदेव ने कहा है कि जो भी बेलपत्र आप लें, उसकी हर एक पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ आपको अंग का संबोधन बना देना है। गुरुदेव ने यह भी नहीं कहा भैया आप इस पे ओम लिख देना, इस पे नमः, इस पे शिवाय, कुछ नहीं, केवल अंग का संबोधन आपको बनाना है। ऐसे 1 बेलपत्र ये हो गई, ऐसे ही बाकी की 2 बेलपत्रियों पर भी आपको कर लेना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके पश्चात आपने जो ये 3 बेलपत्र ली है, इनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली वाली जो बेलपत्र है, जिसे आप यहां से उठाओगे, जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, इस जगह से उठाना और उठा करके पहली बेलपत्र आपको जलाधारी पर समर्पित करनी होगी। इस स्थान पर कैसे करनी है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। चढ़ाने का क्रम, जो डंडी रहेगी वो जलाधारी से लटकी हुई रहेगी इधर नीचे की तरफ, और जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी शिवलिंग की तरफ। जैसा चित्र में बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। जिधर की तरफ आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ यानी कि शिवलिंग से टच होना चाहिए। ठीक है, पहली बेलपत्र यहां पर। दूसरी जो बेलपत्र है, ये जो खाली स्थान होता है माता रानी का हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच का ये जो खाली स्थान है, ये वाला, इस जगह पर आपको समर्पित करनी है। ठीक है, अब यहां पर समर्पित करने का क्या तरीका है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इस जगह जब आप समर्पित करेंगे तो आपकी जो डंडी होगी वो रहेगी शिवलिंग के तरफ, और जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी वो जलाधारी की तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, यानी कि जस्ट इससे विपरीत।
उसके पश्चात जो तीसरी बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, लेकिन शिवलिंग पर समर्पित करते वक्त बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। ये तीनों बेलपत्रियां जब आप समर्पित कर देंगे, अपने दोनों हाथों में उस कलश को उठाना, लोटे जल को, उसको चढ़ाने का क्रम जैसे त्रिओम जल का उपाय है तो आपको ओम का स्मरण करना है और 3 बार आपको जल यहां पर समर्पित करना है उसी कलश में से। वहां पर सबसे पहले आपको जल थोड़ा सा समर्पित करना है, ओम बोल करके थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना, फिर ओम बोल करके फिर जल समर्पित करना, फिर ओम बोल करके फिर जल समर्पित करना। ऐसे 3 बार ओम बोल करके 3 बार जल यहां पर समर्पित करना है, इसी वाले लोटे में से थोड़ा थोड़ा। सेम काम आपको कहां पर करना है, जो आपने खाली वाले स्थान पर आपने बेलपत्र चढ़ाई है, एक बार ओम बोल करके जल समर्पित करना, फिर ओम बोल करके जल समर्पित करना, फिर ओम बोल करके जल समर्पित करना। ये सारा जल आपको उसी एक ही कलश में से करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। और उसी प्रकार जो भी जल उसके अंदर रखा रह गया है, बचा रह गया है, उसको भी आपको 3 बार में ओम का संबोधन करके 3 बार में शिवलिंग के ऊपर वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। उसके पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठना है। अपना दाहिना हाथ शिवलिंग से टच करा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोल करके और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। जब आप घर के तरफ आएंगे तो जब आप शिवालय से बाहर की तरफ निकलेंगे तो ये चौखट पड़ेगी। इस चौखट पर आप जो एक दीपक लेकर के गए हो, तो जब आप बाहर निकलेंगे आपके उल्टे हाथ की तरफ यहां पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन यह चीज ध्यान रखना, इसके नीचे आसन लगाने के लिए आप कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने, जौ के दाने, जो भी आप लेकर के आओ वो जरूर लेकर के आना। इस एक दीपक को लगा करके चले जाना अपने घर पर। आपकी जो भी कामना होगी ना 1 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, यह है आपकी पैसे संबंधी, धन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, संपदा नहीं बढ़ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो भी धन की समस्या है ना, उसके लिए इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता है। कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी बेलपत्र। अब इस वाले उपाय में आपको कितनी बेलपत्र चाहिए? अपनी उम्र के बराबर, आपकी जितनी उम्र है। 25 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको 25 बेलपत्र लेनी है, जो कोई सी भी खंडित ना हो। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 30 बेलपत्र ले लेना, 32 साल है तो 32 बेलपत्र ले लेना। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेने होंगे। इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और थोड़ा सा ले लेना लाल या पीला चंदन। जो भी बेलपत्र आप समर्पित करते हो उसे आप खाली समर्पित ना करेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अंग का संबोधन जरूर लगाएंगे हर एक बेलपत्र पर। उसके लिए आप लाल या पीला चंदन ले लेना। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ करनी है पहले कर लेना। जब आप उपाय करेंगे तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। बैठ जाना और बैठ जाने के बाद जितनी भी बेलपत्रियां हैं उन सभी पर आपको अंग का संबोधन एक एक बिंदी आपको लगा देनी है बस। उसके पश्चात जो आपने जितने भी बेलपत्र लिए हैं उसे तीनों जगह पे जहां पर ये पत्तियां जुड़ी हुई रहती है यहां से पकड़ के एक एक करके आपको सारी बेलपत्र शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। समर्पित कैसे करेंगे? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। एक एक करके अपनी कामना कहते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात इन्हीं सभी बेलपत्रियों के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख के अपना नाम और गोत्र बोल करके धन की जो भी समस्या है ना वो आपको महादेव जी से कह देनी है, जैसे भी आपको कहना है। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर समर्पित कर देना। किन महादेव जी के नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। यहां पर यह कर दिया। उसके पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना। स्मरण करने के बाद जब आप घर की तरफ वापस आएंगे तो जितनी भी बेलपत्रियां आपने यहां पर समर्पित की है उनमें से 3 बेलपत्र आपको उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और घर पर लाने के बाद में आपके घर पे जो भी तिजोरी है, गल्ला है, जहां पर आप धन रखते हो, व्यापार है तो जहां पर गल्ला है उस स्थान पर आपको उन तीनों बेलपत्रियों को किसी भी लाल कपड़े में बांध करके रख देना है। ठीक है। उसके पश्चात
महीने में एक बार इस उपाय को जरूर आपको करना है, चाहे तो आप प्रदोष के दिन कर लो, चाहे आप शिवरात्रि के दिन कर लो, किसी भी विशेष तिथि के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। जो बेलपत्र यहां पर सूख जाते हैं उन्हें जाकर के किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको डाल देने हैं, और जब आप उपाय करके वापस आएंगे नए वाले बेलपत्र लेकर के आएंगे, उन्हें यहां पर रख देना है। बस इससे आगे आपको और कुछ नहीं करना है, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे प्राइवेट चाहे नौकरी लग ही नहीं रही है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं फेल हो जाते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं नौकरी नहीं लग रही है ना, उनके लिए कार्तिक मास का सबसे अचूक उपाय है ये। कार्तिक मास में जो सोमवार पड़े उस दिन आप इस वाले उपाय को कर लेना। आपको क्या चाहिए होगे, इस तरीके से सरसों के फूल चाहिए। किसके फूल है ये? सरसों के फूल। कितने फूल चाहिए आपको? 108 फूल चाहिए, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको ले लेना है अपने घर का, और किसी भी जगह का नहीं है। इन्हें लेकर के सोमवार को प्रदोष काल में या सुबह जब भी आप जाना चाहो, शिवलिंग के पास जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, दूधेश्वर महादेव जी के नाम से, दूधेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ये कर दिया। करने के पश्चात जो आपने 108 सरसों के फूल लिए हैं ना, उन 108 सरसों के फूलों से आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग का क्या करना है, पूरा का पूरा श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से नौकरी की कामना करके आपको वापस घर के तरफ चले आ जाना है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के हर एक सोमवार को इस उपाय को कर लेता है ना, कार्तिक मास खत्म होने तक उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसकी नौकरी लग ही जाती है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोशिश करना ही बंद कर देंगे, कोशिश आप जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।